हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसके अंदर मैंने आपको एक रूल भी बताया था इसका कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यही रूल इसमें लगेगा। तो आप इसका इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और पावर कहाँ जाएगी बेटा? आगे आ जाएगी 3x की पावर 3 माइनस 1। फर्दर जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा 3x की पावर 3 माइनस 1 कितना बच रहा है बेटा? 2। तो ये किसका आंसर आ गया हमारा? dy बाई डी एक्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप इसको सॉल्व करें खुद से भी। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं सर हम? तो अब लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2, आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है और इसमें भी आप x की पावर n का रूल इसमें लगा सकते हैं। तो अब आगे जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 आगे आ जाएगा x की पावर -2 माइनस 1। फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा -2 x की पावर -2 माइनस 1 बन गया -3। दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये s इक्वल टू 1 बाई रूट टी दे दिया आपको। तो आपको इसका जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो t के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो s इक्वल टू क्या दिखाई देगा बेटा आपको? जब रूट t को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा t की पावर -1 बाई 2 बन जाएगा। तो अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। s का विद रिस्पेक्ट टू t करना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में आपको सभी डिफ्रेंशिएशन करने हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? डी एस बाई डी टी इक्वल टू -1 बाई 2, पावर कहाँ जाएगी बेटा? आगे 1 बाई 2, और t की पावर -1 बाई 2 में से -1 हो जाएगा। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा डी एस बाई डी टी इक्वल टू -1 बाई 2 टी की पावर -1 बाई 2। अब देखिएगा इस प्रॉब्लम को आप एलसीएम से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एलसीएम आया तो -1 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? -2 -3 बाई 2। तो इसका जो सॉल्व करके आया वो आया आंसर -3 बाई 2। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी बेटा? -3 बाई 2 आ जाएगी। दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है। तो इसका भी आप जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? डी वाई बाई डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 एज इट इज़ रहेगा आपके पास इंटू 10x का आपको पढ़ा रखा है। क्या होता है बेटा? सेक स्क्वेयर x। इसका क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन। ये कुछ सिंपल हमारे क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन कॉरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अक्रॉस में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों आपको करने हैं। तो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं कि तो फर्स्ट फंक्शन है अपने पास वो है y इक्वल टू साइन एक्स। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा? इसका हो गया सर कॉस एक्स। अब इसी फंक्शन का आपको दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो सेकंड टाइम जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का साइन एक्स। ओके, तो हमारे पास ये आंसर्स हैं। ओके, अब आपके पास क्या आ गया? r इक्वल टू 2 थीटा स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये दे दिया
तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो जो थीटा है ये अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, इसी के रेस्पेक्ट में करना है। तो आपके पास जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 2 पावर जो थीटा का स्क्वायर हो रखा है ये कहाँ जाएगी बेटा आगे, 2 थीटा की पावर 2 माइनस 1, ओके। अब इसको अगर आप आगे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 2 जा कितना होगा बेटा 4, तो आपके पास ये कितना बन गया 4 थीटा की पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया -1, ओके, ये 1 आ गया, क्लियर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये सोल्व हो गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव जब करेंगे वो क्या आएगा आपके पास, उसकी बात कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आप लिखेंगे डी स्क्वेयर आर अपॉन डी थीटा का स्क्वेयर इक्वल टू 4 थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ 4 हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का क्या आ गया, आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास y इक्वल टू एल एन एक्स। तो अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव करना है इसका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है तो ये आ गया x, ओके। तो क्या आ गया आपके पास, एल एन एक्स का क्या होता है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था 1/x होता है। अब अपने को क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या लिख दोगे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1/x। क्या इसको ऊपर सिंप्लीफिकेशन में लिख सकते हो क्या, तो आप चाहिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, चाहे आप लिखना चाहो तो, पहले कहीं डाउट हो तो y इक्वल टू 1/x की पावर -1, ओके। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिएगा। तो जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1 आगे आ जाएगा x की पावर -1 तो क्या आ गया आपके पास बेटा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -x की पावर -2। क्लियर है कि नहीं है। और ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, नहीं और आगे भी लिखना चाहें, मैच करवाना चाहते हैं आंसर के साथ, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, -1/x की पावर 2, ये भी आप बोल सकते हैं। ये आपका काम है कि आप कैसे सिंप्लीफाई उसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या कह रहा है ये, ओके। कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ एक्स, कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स के ही में आपको क्या करना है, इनका डिफरेंशिएशन आपको सोल्व करना है, ओके। तो मान लें कि y इक्वल टू ये कोई फंक्शन दिया e की पावर x sin x, तो आपको जब आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कितने फंक्शन है, हमारे पास 2 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन e की पावर x है, सेकंड फंक्शन हमारा sin x है, क्लियर है। तो मैं आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल बताया था, और जिस बच्चे को प्रोडक्ट रूल याद ना हो जाके एक बार वीडियो देख सकता है प्रोडक्ट रूल की। तो मैं आपको एक बार रूल बता देता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या था, कि यदि हमारे पास y इक्वल टू यू इंटू वी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में मिलते हैं, ओके। तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है, सेकंड का क्या हो जाता है बेटा, डी वी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास रूल है, यही रूल इसके ऊपर लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, e की पावर x एज इट इज आएगा, ओके। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x प्लस sin x एज इट इज, और सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर x का एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आज का। क्लियर है। तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, सर y इक्वल टू मान लिया कि x sin x, तो क्या आपको इसमें भी 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन ये हमारे पास, सेकंड फंक्शन। तो अब डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन का जो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके आंसर लिखेंगे तो दिखाई देगा एक्स cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स के 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो आपको दिखाई देगा क्या, साइन एक्स ही दिखाई देगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, y इक्वल टू ई की पावर x ln x। इसके अंदर भी आपको दो फंक्शन दिखाई दे देंगे, फंक्शन नंबर फर्स्ट और फंक्शन नंबर सेकंड, जिसके अंदर हम अब डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा e की पावर x ln x का हो जाएगा क्या बेटा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो ln x का क्या होता है, इसको आप याद कर लें कि ln का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो ln x का क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बेटा, e की पावर x होता है। इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड, क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, बोला कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, इसके अंदर आपको देखा होगा कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स दो फंक्शन हमें किस में मिल रहे हैं, डिवाइड के अंदर मिल रहे हैं। तो डिवाइड के अंदर मैंने आपको रूल बताया था कि दो फंक्शन u बाई v का रूल बताया था आपको, कि आपके पास यदि u बाई v का रूल लगाना पड़ जाए तो आप इसको क्या मान सकते हो, ऊपर वाले को फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाले को सेकंड फंक्शन, u और v कोई भी हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो इसमें जो रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का वो क्या लग जाएगा बेटा, कि हमारे पास v जो सेकंड फंक्शन है इसको एज इट इज रख लो, और फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाता है हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाता है, माइनस का, इसमें माइनस का साइन आता है, ठीक है। और जैसे सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में होता है v का क्या हो जाता है, मतलब सेकंड फंक्शन का क्या हो जाता है बेटा, स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो इसी मेथड से हम इसका यूज़ करते हैं कि इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको मैंने सेकंड फंक्शन माना, और y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ मतलब सेकंड कॉस ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन x का क्या होता है हमारे पास, कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस, आगे क्या आ जाएगा सेकंड फंक्शन, अब फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, तो साइन एक्स, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और इसके लगा दिया आप ब्रैकेट, गलती ना करें। और तो सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाता है डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कॉस इंटू कॉस, तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा प्लस, और क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखेंगे कि 1 बाई कॉस, क्योंकि आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन सी आइडेंटिटी सर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा 1 होता है। क्लियर है। तो ये तो ऊपर वाला तो क्या बन गया 1, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बता सकते हैं कि ये क्या होता है आपके पास, तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, अपने पास सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या लिख दिया आपने, सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने पास y है, y इक्वल टू ln x अपॉन x है। इसको भी आप प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको डिवीजन रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको क्या मान लो बेटा सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा अपॉन
क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन जो है आपका डिवीजन डिवाइड के अंदर जो है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। क्लियर। आगे जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या दिखाई देगा बेटा आपको, क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा 1 माइनस का ln x अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये दिखाई देगा dy/dx दिखाई देगा। ठीक है। ये आपको दिखाई देगा। ओके। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर देखिएगा क्या है। फाइंड द dy/dx एज ए फंक्शन ऑफ x आपको दे बताना है, तो क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं इसका। तो dy/dx साइन का क्या हो जाएगा बेटा, cos, ये x का रूप निभा रहा है तो क्या आ जाएगा ये जी, अब इस x फंक्शन का हो जाएगा क्या 5, ये इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है dy/dx इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा cos, एंगल एज इट इज आ जाएगा ओमेगा एक्स प्लस 5। अब ओमेगा एक्स का क्या हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा, पाई का क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 5, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या dy/dx, पावर कहाँ आ जाएगी बेटा आगे 2x प्लस 1 5 माइनस 1 इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2 और 1 का क्या हो जाएगा बेटा 0, तो आपके पास सिंप्लीफाई करके आ गया 5 2 10, 2x प्लस 1 की पावर 4, ये क्या आ गया आपके पास आंसर। और लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास बचा है वो है dy/dx इक्वल टू 9 का आ जाएगी बेटा पावर आगे 4 माइनस 3 x की पावर 9 माइनस 1 इंटू 4 का हो गया 0, 3x का क्या हो गया बेटा 3। ठीक है, आपके पास ये आ गया 3x का 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 3x है। क्लियर है क्या, तो कितना आ गया बेटा आपके पास 27 और माइनस 3x की पावर कितनी बच गई 8, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। माइनस आप लगा लें इसके अंदर। ओके, थैंक यू।